अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले आज के शुमारे में शामिल खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। 5 साल तक बच्चों को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं। रेमडेसिविर दवाई पर रोक आयद, मरकजी सरकार का नया हिदायतनामा जारी। आरिगाम खान साहब के इरफान की लाश 20 घंटे के बाद नाले से बरामद, इलाके में मातम, इश्क बार आंखों से किया सुपुर्द लहद। तहसीलदार और पटवारी हमारे वालिद के असल कातिल हैं, ASI गुलाम नबी के लवाहकीन का प्रेस कॉलोनी में एहतजाज। जम्मू कश्मीर के लिए रियासती दर्जा बहाल करने की मांग में इजाफा, मेन स्ट्रीम जमातों की कोशिशों में सूरत, श्रीनगर से दिल्ली तक सरगर्मियां जारी। जम्मू सूबे को एक अलहदा रियासत का दर्जा दिया जाए, जम्मू वालों को कश्मीर के गुनाहों का सामना क्यों करना चाहे, अशोक गुप्ता की तलख बयानी। जम्मू कश्मीर में 1117 नए कोरोना केसों की तस्दीक, 24 घंटों के दौरान 2363 मरीज शिफायाब, 25 लुकमे अजल। लॉकडाउन में नरमी का मतलब कोरोना खात्मा नहीं, रहनुमा हदायत पर अमल करना जरूरी, जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर एजाज असद का बयान। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवाना ही वाहिद जरिया है, डिप्टी कमिश्नर शुपियन की नामा निगारों से बातचीत। नूरपुरा गांव आज भी 21वीं सदी में बिजली के खंभे और तरसीली लाइन दौर कदीम की याद ताज़ा करती है, अवाम मुश्किलात से दो चार। समाजी कारकुन और DDC मेंबर चौधरी फजलुद्दीन का शुपियन के दूर दराज इलाकों का दौरा, अवामी वफूद से की मुलाकात। कोविड-19 वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान NRHM के हेल्थ वर्कर जम्मू में किसानों को खेतों में जा कर लगा रहे हैं वैक्सीन। जिला कमिश्नर राजौरी के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडवोकेट वसीम लियाकत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तब्दील करने की मांग। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर गुलाम हसन खान की अहलिया का इंतकाल, भारतीय जनता पार्टी लीडर जावेद अहमद कादरी का इजहार ताज़ियत। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, मरकजी सरकार ने कोरोना वायरस से मुतासिर बच्चों के लिए रेमडेसिविर के इस्तेमाल पर सख्ती के साथ रोक लगा दी है। इसके साथ साथ 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिफारिशात मरकजी सरकार की तरफ से जारी की गई रहनुमा हदायत में की गई है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के हेल्थ डायरेक्टरेट जनरल ने 18 साल से कम उम्र बच्चों में कोविड-19 से निपटने के लिए जामिया रहनुमा हदायत जारी की हैं। इसमें बच्चों के लिए रेमडेसिविर के इमरजेंसी इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद की गई है। पुलिस ने SDRF और मकामी लोगों के ताउन से आरिगाम खान साहब में बुध को गर्क-ए-आब हुए 14 साल के इरफान अहमद की लाश 20 घंटे की अनथक कोशिशों के बाद नाला दूध गंगा से बरामद की, जिसको इब्तदाई कानूनी लवाजमात के बाद लवाहकीन के हवाले कर दिया गया। इरफान की मयत घर पहुंचने पर वहां कोहराम मच गया और पूरे इलाके में सपमातम बिछ गई। नुमाइंदे के मुताबिक तकरीबन 20 घंटों की अनथक कोशिशों के बाद इरफान अहमद भट्ट वल्द अब्दुल-रशीद भट्ट आरिगाम की मयत उसी जगह से बरामद की गई जहां वो गर्क-ए-आब हुआ था। काबिल जिक्र है कि पिछले एक हफ्ते के दौरान वादी के मुख्तलिफ इलाकों में गर्क-ए-आब होने के हादसात रोनमा हुए और इंसानी जानों का ज़िया हुआ। वहीं जिला कमिश्नर बांडीपोरा ने नदी नालों और दीगर तेज बहाव दरियाओं में आवाम को नहाने पर पाबंदी आयद की है। इधर द्रंग टंगमर के 50 साल ASI मरहूम गुलाम नबी, जिनकी मौत गुज़श्ता माह 19 अप्रैल को सोरा अस्पताल में वाक़ा हुई है, के मामले में उस वक्त नया मोड़ आया जब उनके अहल खाना ने प्रेस कॉलोनी में आकर एहतजाज किया। अपने एहतजाज के दौरान मरहूम ASI की बीवी और बेटी ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि उनके वालिद की मौत किसी जहरीली शय खाने से नहीं हुई, बल्कि उनको कत्ल किया गया है। उन्होंने तहसीलदार और पटवारी को उनके कत्ल का जिम्मेदार ठहराया। पेश है हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट।
ASI गुलाम नबी की बेटी हूँ, जिनकी डेथ 19 को हो गई है, जो बिकॉज़ जो तहसीलदार है उन्होंने उसको हैरेस करा, फिज़िकली इमोशनली टॉर्चर करा, इस वजह से उनकी डेथ हो गई। उन्होंने जो तहसीलदार है उसने मेरे फादर को मारा, गालियाँ दी, गंदे वर्ड यूज़ किए। उसने मेरे जो फादर हैं उसको अपने एप्लीकेशन दी लिख के मेरे फादर को टॉर्चर करा, इमोशनली ब्लैकमेल करा कि ये जो मामला था ये लैंड डिस्प्यूट पे था। उन्होंने जो पेपर्स थे लैंड के उनको ज़बरदस्ती उसमें से गांव वालों को रोड दे रहे थे, जबकि हमने ऑलरेडी 5 फुट दी थी। वो बोल रहे थे कि 22 फुट दो। ये जो बात है बेटी उसको छोड़ो, वो अगली बात बता। इस वजह से मेरे फादर ने मना कर दिया कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप हमारे साथ। उन्होंने तो तहसीलदार ने ज़बरदस्ती बोला कि या तो पेपर्स पे साइन करो, अदरवाइज़ मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। तो वो मेरे पापा को उस दिन जेल ले भी गए। तो फिर शाम को छोड़ दिया, बोला क्या गलती है, शाम को छोड़ दिया। तो नेक्स्ट डे जो मेरे फादर तहसील ऑफिस गए एप्लीकेशन लिख के कि मेरा क्या जुर्म था जो आप मेरे को कल जेल भेज रहे थे, ऐसा क्या किया था मैंने। तो तहसीलदार ने वो एप्लीकेशन फाड़ के मेरे फादर के फेस पे फेंकी और उनको धक्का दिया। और जब मेरे फादर वो जो पेपर्स के जो टूटे हुए वो थे टुकड़े वो उठाने लगे तो उसने फिर से उठाया, मेरे फादर को फिर से मारा, फिर रूम में बंद करा, जो उधर फिर रूम में बंद करके मारा और फिर ऊपर से सेकंड जो फ्लोर था उधर से धक्का दिया नीचे। उस वजह से मेरे फादर को लगी पेट में, किडनी में लगी। ये डॉक्टर्स ने भी बोला है कि उनको पेट में लगी थी और इस वजह से उनको डिप्रेशन हो गया था, उनके ब्रेन में स्वेलिंग हो गई थी। मेरे घर वाले को तंग तलब करके इन्होंने मारा पीटा, मजबूर किया, जिस वजह से उनकी डेथ हो गई। जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए श्रीनगर से दिल्ली तक दरपर्दा कोशिशें जारी हैं और इस सिलसिले में मेन स्ट्रीम जमातें पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में सरगर्म हैं। तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के लिए आइंदा असम्बली इलेक्शन मुनक्कद करने के कबल खत्ते का रियासती दर्जा बहाल करने के लिए सरगर्म कोशिशों का आगाज हो चुका है। जराये के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी पिछले एक हफ्ते से इस मंसूबे को आगे बढ़ा रही है। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन इन दिनों कौमी राजधानी दिल्ली में सरगर्म हैं, जो जम्मू कश्मीर के लिए 5 अगस्त 2019 की कबल वाली पोजीशन बहाल करने के लिए मरकजी सरकार की आला क़यादत से राबता बनाए हुए हैं। जराये के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी मरकजी सरकार से इस मामले पर गुफ्तशनीद की है। उधर जम्मू से हमारे नुमाइंदे बंटी डिगरा की रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना डोगरा फ्रंट के सरबराह अशोक गुप्ता ने PAGD के इजलास के एक दिन बाद मरकजी हुकूमत से जम्मू सूबे को एक अलहदा रियासत बनाने का मुतालबा किया है। गुप्ता ने कश्मीरियों के खिलाफ तलख अल्फाजों का इस्तेमाल करके कहा कि हमें कश्मीरियों ने यरगमाल बनाया है और जम्मू वालों को कश्मीर के गुनाहों का सामना क्यों करना चाहिए। अगर मसला कश्मीर है तो इससे अलग डील करें और जम्मू को रियासत का दर्जा दें। अवंतीपुरा में वाक़ा नूरपुरा गांव आज भी 21वीं सदी में बिजली के खंभे और तरसीली लाइन्स दौर कदीम की याद ताज़ा करती है। बिजली की अदम दस्तयाबी, बिजली खंभों और तरसीली लाइन की नागुफ्तबे हालत ने मकामी लोगों को सड़कों पर आने और इंतजामिया से फरियाद और इलाके में बिजली का निज़ाम बहाल करने का मुतालबा करने पर मजबूर किया है। पेश है अवंतीपुरा पुलवामा से बशारत रशीद की ये रिपोर्ट। पावर कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो बिजली के खंभे इस टाइम के इस मॉडर्न टाइम में भी मौजूद नहीं हैं। आज इस मॉडर्न दौर में भी यहाँ पे जो बिजली की तारें हैं वो दरख्त पे लटके हुए हैं, जो कभी कभार बहुत ज़्यादा डेंजरस मतलब बहुत ही किसी इंसिडेंट का खतरा बायस बन सकती हैं। और इस हवाले से हमने कई बार जो आला हुकाम है उनके दरवाजे खटखटाए, वहाँ गए, एप्लीकेशंस दिए, लेकिन उनके कानों पे जू तक भी ना रेंगी। और आज तक नियर अबाउट पिछले 1 साल से हम इस कोशिश में हैं कि एट लीस्ट यहाँ पे जो बिजली का निज़ाम है वो दुरुस्त हो जाए। वो वहाँ पे हमें एक्सक्यूज़ देते हैं कि यहाँ पे बारबर वायर स्कीम आने वाली है, उसमें हो जाएगा, लेकिन बहरहाल अभी तक कोई भी उनकी जो कोशिश है हमने नहीं देखी है। इस भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जावेद अहमद कादरी ने अपने ताज़ियती पैगाम में अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर गुलाम हसन खान की अहलिया की रहरत पर इंतहाई दुख का इजहार किया है
اور اہل خانہ سے خاص کر غلام حسن خان سے اظہار ہمدردی کی. وہی جاوید احمد قادری کے کہنے پر بی جے پی کے کچھ سینئر ورکروں نے غلام حسن خان کے گھر جا کر ان کو تعزیت کی اور مرحوم کے حق میں دعا مانگی. بڑی دکھ کی بات ہے، ہم پورے بی جے پی یونٹ کی طرف سے غلام حسن خان صاحب کو تعزیت پیش کرتے ہیں اور خدا اس کی بیوی کو جنت نصیب کرے. تعزیت پرسی کے لیے پہنچے ہیں کہ ہم لوگوں کے اوپر بہت سارا حق ہے غلام حسن خان صاحب کا اور ان کی اہلیہ کا. وہ ایک نیک بخت خاتون تھی. ہم یہاں ورکر رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ میں. آپ جو یہاں دیکھو گے شوپیان میں سیاسی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ خان صاحب کا ہی دین ہے. وہی ایک اور رپورٹ کے مطابق ایک سماجی کارکن اور ڈی ڈی سی ممبر چودھری فضل الدین نے کیلر شپین کے دور دراز علاقوں کا دورہ کر کے عوامی مسائل جاننے کی کوشش کی. اس دوران انہوں نے کئی عوامی وفود سے بھی ملاقات کی. انہوں نے پی نیوز کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا، میری کوشش یہ رہی کہ ایک ایمبولینس انشاءاللہ اس کے لیے رکھنا چاہتا ہوں میں انشاءاللہ. روڈ جو ٹاکوان سے گتی پورہ تک روڈ ہے 3.5 کلومیٹر، یہ آلریڈی اس کا مطلب یہ اس کا سینکشن بھی آیا ہے اور اس کا جو مطلب وہ ہے ٹیکنیکل چیک کے لیے چیف انجینئر کے پاس ہے. انشاءاللہ جو آنے والا یہ مہینہ اس میں اس کا کام ہو جائے گا. ٹاکوان سے گتی پورہ سے جو ہاسپٹل ہے پی آئی سی وہاں تک یہ اس کا کام انشاءاللہ ہو جائے گا اگلے مہینے میں. میں نے پہلے بھی وعدہ کیا لوگوں سے، آج بھی وعدہ کرتا ہوں جتنا بھی مجھ سے ہو سکے انشاءاللہ میں انہی کی خاطر نہ ان کا کام کروں گا انشاءاللہ. ادھر نیشنل ہیلتھ مشن کے ورکروں نے کووڈ-19 ویکسینیشن مہم کے دوران جموں کے دیہاتی علاقوں میں گھر گھر جا کر عوام کو کووڈ-19 کے ویکسین لگائے. این آر ایچ ایم کے ان ہیلتھ ورکروں نے کسانوں کو کھیتوں میں جا کر بھی ویکسین کی ڈوز لگائی. پیش ہے جموں سے ہمارے نمائندے کی یہ رپورٹ. اس سے پہلے بھی ہم ڈور ٹو ڈور گئے ہیں اور آج ہم ڈور ٹو ڈور ادھر گاؤں میں آئے ہیں. جو گاؤں کے اندر لیبیں لگ رہی ہیں ان کے آج ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں سب کے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ سبھی نیگیٹو آئے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی میں میڈیا کے مادھیم سے یہی بتانا چاہتا ہوں وہ گاؤں میں رہتے ہیں یا سٹی میں رہتے ہیں، ہر ایک کو ماسک کا استعمال کرنا ہے، ماسک لگا کے باہر جانا ہے اور اس کے ساتھ ہی سینیٹائزر، اگر سینیٹائزر نہیں ہے تو آپ صابن سے ہاتھ دھو کے تبھی گھر جائیے اور اپنا دھیان رکھیے. جموں سے ایک اور رپورٹ کے مطابق ڈی ڈی سی چیئرمین راجوری نیشنل کانفرنس کے ایڈوکیٹ وسیم لیاقت نے ایک پریس کانفرنس کے دوران ڈپٹی کمشنر کی تبدیلی کی مانگ کی ہے. انہوں نے ضلع کمشنر پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ضلع انتظامیہ جان بوجھ کر نیشنل کانفرنس کے ورکروں بلا جواز گرفتار کر کے نیشنل کانفرنس کو کمزور کرنا چاہتی ہے. پیش ہے پریس کانفرنس کا یہ حصہ. تو پھر یہاں پہ ان ڈی سی صاحب کی موجودگی میں ہمیں کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے. ہم آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے اس قسم کے قابل ترین افسر کو یہاں سے اٹھا لیا جائے اور ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. ان کی جگہ کوئی کسی دوسرے شخص کو بھیجا جائے. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے ہم 2 یا 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں، سنڈے تک کا ٹائم دیتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے اس دوران ہم کوشش کریں گے، اگر ٹائم مل گیا تو ہم آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو بھی اس سارے ایشو کے ساتھ ملیں گے اور چیف سیکرٹری صاحب کو بھی اس سارے ایشو کے ساتھ ملیں گے. اگر ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا اور ان کو یہاں سے ٹرانسفر نہیں کیا جاتا تو ودن 2 or 3 days نیکسٹ ہم یہاں پہ پروٹیسٹ شروع کر دیں گے، پیسفل پروٹیسٹ شروع کر دیں گے اور مشکل کر دیں گے ان کے لیے یہاں پہ دفتر چلانا. ناظرین، اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہو، آباد رہو، کورونا سے محفوظ رہو. پی نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کرے گا. دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت. خدا حافظ.